मालपुआ अंदर दादा बना देंगे, दादा बना रहे हैं दादा मालपुआ। दोस्तों मैं जा रहा था आज सोमेश्वर और मैं अभी रुका हूँ यहाँ अल्मोड़ा। तो ये अल्मोड़ा में हम एक पहाड़ी के ऊपर हैं, ऊंची सी चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर हम रुके हैं। तो यहाँ देखा है तो ये अल्मोड़ा का बुग्याल बोलते हैं इसको। और हम इस समय 5400 फीट की ऊंचाई पर है। इस समय इतनी हाइट पर है हम। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पेड़, ये क्लाइमेट की वजह है जो यहाँ पर ये पेड़ हैं। और चीड़ के पेड़ तो पहाड़ों में होते ही हैं, लेकिन ये जो आपको पूरे ग्राउंड में यहाँ से घास दिख रही है, तो ये घास ही घास है इधर। और इधर जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट इतना अच्छा है कि दोस्तों कि मैं यहाँ कालाडूंगी से जब चला तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग वहीं से शुरू करूँगा जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहीं का ब्लॉग बनाऊँगा सोमेश्वर का। लेकिन जब मैं यहाँ अल्मोड़ा इस बुग्याल के पास पहुँचा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करता हूँ। बहुत ही हसीन वादियाँ हैं ये आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ। आप अगर पहाड़ों में आ रहे हैं तो आप समझदार हैं, अपनी समझदारी का मैसेज दीजिए कि हम समझदार हैं। यहाँ पर ये गंदगी करके क्या फ़ायदा है बताइए। सुंदर पहाड़ों को आप दूषित कर रहे हैं, यहाँ प्लास्टिक डाल रहे हैं आप, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए इतना अच्छा पहाड़ है ये, और यहाँ आपने ये बोतल वगैरह, ये चिप्स कुरकुरे यहाँ पर इतने ये गंदगी कर रखी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप यहाँ पर बैठने के लिए आ रहे हैं तो आपसे यहाँ कोई मना करने वाला नहीं है कि आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, लेकिन ये गंदगी का ध्यान आपने रखना पड़ेगा। अगर ये गंदगी आप कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसी आप पॉलीथीन में लेकर के आए होंगे, इतना सामान, चिप्स का पैकेट, बोतल, ये इतने आइटम है, ये किसी जिस पॉलीथीन में लेके आए आप उसी पॉलीथीन में इसको भर करके ले जाते हो और जहाँ डस्टबिन आपको दिखता है आप वहाँ पर डाल देते हो उसको, तो कितना अच्छा रहता। आगे से दोस्तों ध्यान रखना। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अल्मोड़ा का, लाजवाब। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से। हम बैठे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, अल्मोड़ा के वहाँ एक ऊंची जो चट्टान है उस चट्टान के ऊपर हम इस समय बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और हमें जाना है अभी सोमेश्वर। बाकी इस ब्लॉग को पूरा समाप्त मैं वहीं करूँगा सोमेश्वर में जा कर के। फ़िलहाल मैं यहाँ पर रुका था क्योंकि सामने एक नीचे यहाँ चाय की दुकान है, हमने यहाँ चाय पीनी है। थोड़ी सी तबीयत भी नासाज थी, इसलिए चाय पीने के लिए हम यहाँ रुके। खाना अभी हमने नीचे अल्मोड़ा बाज़ार में खाया है, अब यहाँ से हम चाय पियेंगे। पहले मैं खा लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दवाई मैं लेकर के आया हूँ कालाडूंगी से, मेरे को फ़ीवर भी है थोड़ा सा, तो ये देखिए आप, ये दवाई लेकर के आया हूँ। तो मुझे ये दवाई खानी है अभी। थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ था सुबह बुखार मुझे, वैसे जितना बुखार सुबह था मुझे आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इमरजेंसी था, तो इमरजेंसी काम की वजह से यहाँ मेरे को आना पड़ रहा है। बारिश में रास्ते में थोड़ा सा भीगा, लेकिन कोई बात नहीं, रेनकोट ले लिया था हमने। थोड़ा सा भीगने के बाद आगे दुकान मिली हमने, तो हमने वहाँ से रेनकोट लिया। खैर हम बिल्कुल इस समय सही हैं। और अब हम यहाँ से दवाई अपनी खा लेते हैं, और दवाई खा करके यहाँ एक चाय पी करके हम सीधे सोमेश्वर को निकलेंगे। अगर रास्ते में दोस्तों कुछ मिलता है अच्छा व्यू तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, दिखाता हूँ। बहुत हसीन नज़ारे हैं यहाँ पर पहाड़ों में। आधी तबीयत तो मेरी वैसी ठीक हो गई यहाँ पहाड़ों में आकर के, तो वैसी ये किसी जन्नत से कम नहीं है पहाड़। आप मेरी आवाज़ देख रहे होंगे, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, आवाज़ में मेरी चेंजिंग हो रही होगी थोड़ी सी। असल में थोड़ा सा गले में एलर्जी जैसी भी है, मैं उसके लिए भी एक सिरप लेकर के आया हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे को। सोमेश्वर की बाज़ार है दोस्तों, और यहाँ पर अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन हम यहाँ रुके हैं एक दुकान में। अब ये मार्केट देखिए, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है, और यहाँ ये बंदे मालपुआ बना रहे हैं दादा मालपुआ। लकड़ी के चूल्हे पे इसको तैयार किया जाता है। और ये दुकान जो भैया बता रहे हैं कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे हैं बेचारे, शर्मीले हैं थोड़े, तो इस वजह से बोल रहे हैं। मैंने पूछा तो बोले 100 साल से ऊपर हो गए हैं, पहले हमारे दादाजी बनाते थे, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं हमारे पिताजी बनाते थे, अब मैं बोले हमारी तीसरी पीढ़ी है इसमें, 100 साल से ज़्यादा
और जो सोमेश्वर में मालपुए की दुकान है वो सिर्फ एक मात्र हमारी ही दुकान है, ये कह रहे हैं भैया, और किसी की यहाँ पर दूसरी दुकान नहीं है मालपुए की, सिर्फ यहीं पर मिलता है। आप भी देख पा रहे हैं सोमेश्वर बाज़ार में। तो ये बहुत फेमस मालपुआ है यहाँ का भाई लोगों। अगर आपको कभी आना हो कोसानी तो रास्ते में पड़ता है सोमेश्वर, और सोमेश्वर में ये दुकान है, एकमात्र दुकान है। बस ये भैया बता रहे थे, ये पीछे दिख भी रहे हैं आपको, लेकिन ये कैमरे में ले आना चाह रहे थे। तो इनका मालपुआ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। काफ़ी पुराना इतिहास बताया है, जिन्हें 100 साल से ऊपर हो गए हैं इनकी दुकान को, और मालपुए का ही काम करते हैं। बहुत लाजवाब है, हमने दिखाया। दोस्तों वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो के